ओनली स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई के द्वारा दिए गए सबसे बड़ा अपडेट जो यहाँ पे 9 तारीख को दिया गया है। 9 दिसंबर को यहाँ पे दिया गया है। उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है उसने बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है। जो जो भी स्टूडेंट्स 2026 में अपना पेपर देना चाहते हैं बोर्ड का, उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि है अपडेट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि सीबीएसई ने कौन-सा सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो अपडेट है वो यहाँ पे दी गई है 9 दिसंबर की। यहाँ पे लिखा गया है जो भी स्टूडेंट्स हैं जो हाई स्कूल का पेपर देना चाहते हैं 2026 में उनके लिए है। और ये जो भी जो अपडेट है वो बेसिकली साइंस और सोशल साइंस के लिए है। यहाँ पे दिया गया है कि जो भी यहाँ पे आपके जो गाइडेंस है वो केवल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th के जो हैं सीबीएसई बोर्ड में जो एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए है। यहाँ पे अगर कहा जाए कि इसका अपडेट क्या है तो यहाँ पे दिया गया है कि ये अवेयर करा रहा है आप सभी लोगों को कि जो भी आपका एग्जाम होने वाला है, जो भी साइंस या सोशल साइंस का एग्जाम है, वो जो पेपर है वो आपके अलग-अलग सेक्शंस में यहाँ पे डिवाइड होने वाले हैं इस साल। जैसे आप लोग क्या करते हैं, आप पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ऐसे क्या है कि आपके पेपर में अलग-अलग सेक्शन वाइज़ पेपर आने वाले हैं और आपको आंसर भी कहीं न कहीं सेक्शन वाइज़ वहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए साइंस के लिए यहाँ पे दिया गया है कि साइंस पेपर हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शंस। जो साइंस का पेपर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होने वाला है। जैसे यहाँ पे दिया गया सेक्शन ए, बी, सी और जो सेक्शन ए होने वाला है वो है सेक्शन ए जो है वो बायो का है। सेक्शन बी आपको केमिस्ट्री के लिए दिया हुआ है और सेक्शन सी जो है वो फिजिक्स के लिए यहाँ पे दिया गया है। यहाँ एग्जाम्पल में बता रहा है। सिमिलरली उसी तरह से सेम आपका जो है कि एसएसटी में यानी कि सोशल साइंस में आपको वहाँ पे 4 सेक्शंस मिलने वाले हैं, जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन ए, बी एंड सेक्शन सी और डी 4 सेक्शन यहाँ पे रहने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे सेक्शन ए जो है हिस्ट्री का रहेगा, सेक्शन बी जियोग्राफी और सेक्शन सी है पॉलिटिकल साइंस और सेक्शन डी जो है वो है इकोनॉमिक्स का। अब यहाँ पे दिया गया है इन दिस रिगार्ड सैंपल्स पेपर। अब कह रहा है कि इसके रिगार्डिंग आपको सैंपल पेपर जो कि है सीबीएसई के मेन वेबसाइट पे आपको एकेडमिक सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके उसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना है जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बोर्ड का। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज़ स्टूडेंट्स विल डिवाइड द आंसर बुक इन 3 सेक्शन। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, जो भी आंसर शीट है, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है students will divide answer book into 3 section in science and in 4 section in social science। यानी कि जो आंसर पेपर है वो भी आपको कहीं न कहीं क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा सेक्शंस में। जैसे अगर मान लीजिए कि आप बायो का सेक्शन लिख रहे हो, तो बायो में बेसिकली क्या होता है 3 सेक्शंस होते हैं, मतलब 3 सब्जेक्ट होते हैं उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो आपको वहाँ पे सेक्शन डिवाइड करना है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है replies of questions are to be written only within the space identified for। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप जो भी आप आंसर लिखेंगे ये उसी सेक्शन में लिखेंगे जो भी सेक्शन आप वहां पे डिवाइड करोगे। सपोज दैट अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे क्या किया, सेक्शन आपने लिया, 3 सेक्शन लिया। फर्स्ट सेक्शन आपने यहाँ पे देखिए दिया हुआ था। आप एबीसी कोई भी सेक्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सेक्शन ए हिस्ट्री का दिया हुआ है, आप सेक्शन ए चाहो तो आप जियोग्राफी का ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम ऐसे ही बायो में यहाँ पे दिया गया था, जो सेक्शन ए है वो किसके लिए यहाँ पे दिया गया है, तो सेक्शन ए दिया गया है वो बायो के लिए है। आप चाहो तो फिजिक्स के लिए भी लिख सकते हो। लेकिन एक चीज आपको जरूर ध्यान रखना है कि जो भी सेक्शन आप बनाओगे, जैसे मान लीजिए कि आपने सेक्शन ए जो बनाया वो केमिस्ट्री का बनाया, तो आप वहाँ पे केमिस्ट्री का ही पोर्शन आप वहाँ पे राइट करोगे। जैसे यहाँ पे देखिए नीचे दिया गया है, क्या क्या है कि रिप्लाई ऑफ ए सेक्शन शुड नॉट बी रिटन और मिक्स्ड एनी अदर सेक्शन। यानी कि जो भी आप सेक्शन बनाओगे, जैसे आपने केमिस्ट्री का सेक्शन बनाया तो उसमें केवल केमिस्ट्री ही लिखना है, उसमें और भी सेक्शंस को आपको ऐड नहीं करना है। यानी कि आपको केमिस्ट्री वाले सेक्शन में फिजिक्स के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है। यहाँ पे दे रहा है
कि इन केस ऑफ रिप्लाई आर मिक्स्ड, अगर इस केस में आपने अगर क्या किया कि आपने मिक्स कर दिया, जो भी आपने आंसर किया हुआ है, फिजिक्स का जो पोर्शन है उसको बायो में लिख दिया, या जो बायो का पोर्शन है उसको फिजिक्स में लिख दिया, तो यहाँ पे कह रहा है दिस शुड नॉट बी इवोल्यूटेड एंड नो मार्क्स विल बी रिवॉर्डेड। यानी कि उस केस में ना तो आपको कोई वहां पे रिवॉर्ड मिलने वाला है, यानी कि कोई भी वहां पे आपको मार्क्स वहां पे नहीं मिलेगी। यानी कि आप जब भी आंसर करेंगे तो आप ये जरूर प्रॉपर चेक करेंगे कि आप जिस सेक्शन को जहाँ पे लिखे रहे आप आंसर उसी सेक्शन में लिखने का मतलब प्रयास करें। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, जो फिफ्थ आपका दिया हुआ है, सच मिस्टेक्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इस टाइप का जो भी अगर आप मिस्टेक करते हैं तो वहाँ पे कोई भी आपको वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यहाँ आपको वहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपका जो रिजल्ट है वो अगर डिक्लेयर हो जाता है और आप रिवॉल्यूशन यानी कि रीचेकिंग भी अगर आप कराते हैं, जब भी आप आंसर जो कि है आपका, अगर आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद अगर री चेकिंग के लिए भी अगर आप अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे भी अगर आप ये मिस्टेक किए रहेंगे, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, यानी कि मान्य नहीं होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो भी स्कूल्स वाले हैं, वो इस चीज़ की प्रैक्टिस बच्चों को पहले से ही करा दें, ताकि बच्चों को जो भी है कि बोर्ड में वहाँ पे दिक्कत ना हो। ठीक है? तो ये वीडियो आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे और बहुत ही ध्यान से समझेंगे, और जो भी आपके फ्रेंड्स या फैमिली में जो लोग भी हाई स्कूल की इस बार सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों तक जरूर शेयर करिएगा, ताकि सभी लोगों को ये बातें पता चल सके। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।